दोस्तों, ये एग्ज़ाम एक हुआ था आपका हरियाणा ग्राम सचिव का, जो अनफॉर्चुनेटली कैंसिल भी हो गया। वो 9 जनवरी 2021 का एग्ज़ाम था, इवनिंग शिफ्ट का। एग्ज़ाम तो कैंसिल हो गया, एग्ज़ाम दोबारा ज़रूर होगा, तो वो आप एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते रहिए। उसमें जो रीजनिंग और मैथ का जो पोर्शन आया था, उसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं जल्दी जल्दी। इसमें कोई भी सेट हो आपका, किसी एक सेट को मैंने उठाया है, उसमें से रीजनिंग मैथ के क्वेश्चन हैं, उसके हिसाब से इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं। आपके अलग भी हो सकते हैं, जैसे 24, 36 और 40 का लघुत्तम समापवर्त है। लघुत्तम समापवर्त है एलसीएम। इसको आप जो है इस गुणनखंड विधि से निकाल लीजिए, या भाग विधि जो भी कहते हैं आप। तो इससे आप मान लो किसी कॉमन संख्या से भाग हो रहा है आपका ये 4 से, तो आप सीधा 4 से भी कर सकते हैं, नहीं तो आप 2 से भी कर सकते हैं, अगर मतलब छोटे से करना चाहें तो 4 6 के 24 सारे अक्षर भाग हों, तब आप किसी बड़े से कर लीजिएगा तो गलती नहीं होगी। 4 6 24, 4 9 36, 4 दाएँ 40। इसके बाद 2 से 2 अक्षर हो रहे हैं, 2 3 6 और 2 5 10। इसके बाद 3 से 2 हो रहे हैं, और उसके बाद कुछ नहीं। तो आप क्या करोगे, अब इसका एलसीएम ये आ जाएगा 4 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 5, 4 दूने 8 तिये 24 तिये 72 पाँचे 360। डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। ऐसे ही हम अगला कर लेते हैं। इसमें क्या है, ये थोड़ा जो होते हैं ना कि आपको कोडिंग डी कोडिंग वाले, कि जैसे ई का मतलब क्या है, एक्स का मतलब क्या है, उस टाइप का सवाल है, रीजनिंग का सवाल है। एग्जामिनेशन की कूट संख्या 125 दी हुई है, ठीक है। दोस्तों ध्यान से देखो, आपकी जो इंग्लिश की लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो 26 होते हैं, ठीक है, ए से लेकर जेड तक। तो ए का जैसे पहला स्थान, जेड का 26वां स्थान। इसमें टोटल कितने हैं, 3 3 6 और 4 5 11 अक्षर हैं। आपकी कुल संख्या 125 है। 11 को 11 से गुणा करो 121, लगभग 11 की एवरेज पड़ रही है। मान लो ये जैसे 5 होगा, एक्स का नंबर कुछ ज़्यादा होगा, वो जोड़ के बनाया हुआ लग रहा है मुझे। आप चाहो तो चेक कर सकते हो इसको। कैसे कि आप एक वर्ड थोड़ा सा याद रख लो, इजोटी, ठीक है। ई 5वां अक्षर होता है, जे 10वां, ओ 15वां, टी 20वां और वाई 25वां, जेड जैसे कि 26वां होता है। तो इससे आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा। आपको देखना, ई 5वां है एक्स वाई, तो वाई 25वां है तो एक्स 24वां हो गया। ए पहला है आपका, और उसके बाद एम एन ओ 15वां है तो एम 13वां हो गया। आई जे, आई 9वां हो गया। एन है जो एन ओ, तो एन 14, ए 1 हो गया आपका। टी 20वां दे ही रखा है। उसके बाद आई 9वां है, ओ जो है 15वां है, एन एन ओ तो ओ 14वां। इसको जोड़ लो, 14 15 29 38 58 59 14 73 9 82 13 95 96 120 5 125, ठीक है। तो वैसे ही आपको ये जो हार्डवर्क है इसका आपको बताना है कि कूट संख्या क्या होगी, ठीक है। हार्डवर्क में एच आपका 8वां आ गया, ए पहला है, आर एस टी, टी 20वां है तो आर 18 आ गया, ठीक है। और उसके बाद डी है चौथा, डब्ल्यू एक्स वाई तो डब्ल्यू 23। उसके बाद ओ 15 दे रखा है। आर एस टी, टी 20वां है तो आर 18वां हो गया। और के किसके बाद आता है, जे के बाद, जे 10 है तो ये 11 हो गया। तो 11 18 29 15 44 3 67 और 4 71 18 89 90 98 98 हो गया ये, ठीक है। तो ये ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो ये भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसके बाद इस क्वेश्चन में आपका क्या है, अच्छा एक चीज़ है, इसमें एक्स का मान निकालना है ना। तो आप कई तो क्या करते हैं कि 11 को इधर ले जाते हैं, काटने में थोड़ा कंफ्यूज होते हैं। आप इसको बराबर में हो ना, तो ऊपर से ऊपर वाला भी काट सकते हो, क्योंकि बराबर में जब होगा ना, तो देखो ये नीचे ही जाना है 11 इसके। तो आप ऐसे 11 7 77, यहाँ एक रह गया, एक्स से कम एक्स, और 7 चौके 28 ऐसे कर सकते हो। या गुणा कर दो, 11 एक्स हो जाएगी इधर, और उधर हो जाएगी 77 गुणा में 4, फिर 11 नीचे चला जाएगा आपका, यहाँ से हटा दोगे तो, ठीक है। तो वैसे भी 28 आना है। तो ये भी आसान सा एक सवाल था आपका। इसमें लिखा है कि एक संख्या, कोई संख्या है, उसका 1/4, फिर उसका 1/3, ठीक है। ये आपका भिन्न वाला सवाल, पहले 1/4 करना है, फिर 1/3 करना है, वो 15 है, ठीक है। संख्या तो आपको नहीं दी हुई ना, तो संख्या आप x मान लो, उसका 1/4 1/4, उसका 1/3 1/3, वो आपका क्या है, 15 है। तो उसी संख्या का 3/10 निकालना है।
पहले मैं संख्या निकाल लूँ, संख्या निकालूंगा तो उसका 3/10 भी आ जाएगा। 3/10 का मतलब क्या होता है? 30%। ये आपको थोड़ा थोड़ा एकदम से मतलब याद या मेमोरी में हो जाना चाहिए। 1/5 जैसे 20%, 1/2 आधा होता है 50%। थोड़ा सा मेमोरी नहीं कहूँगा, मतलब समझ होनी चाहिए आपको। x कितना आ जाएगा बच्चों? 4 और 3 नीचे है भाग में, उधर गुना में चला जाएगा। 15 गुना में 4 गुना में 3, तो ये आ जाएगा 180। x 180 है, 180 का आपको 3/10 निकालना है। 10 की 1 0 कट जाएगी, 18 दिए 54, तो ये ए आपका ऑप्शन आ जाएगा। समरूपता, समरूपता मतलब समरूप एक जैसा, मतलब वो समरूपता पूर्ण करना है। जैसे थर्मामीटर डिग्री से कैसे संबंधित है? थर्मामीटर जो है वो तापमान मापता है, तापमान को वो डिग्री में मापता है, और 37 डिग्री तापमान एक स्वस्थ आदमी का तापमान होता है। ठीक है, आप जानते हो ये। तो थर्मामीटर किस में बताता है अपना मेजरमेंट? डिग्री में बताता है। फारेनहाइट में भी बताता है, वो एक अलग मेजर है, पर यहाँ डिग्री दे रखा है। घड़ी भी अपना मेजरमेंट बताएगी। इसका मतलब घड़ी किस में बताएगी? वेग में, टावर में, ऊंचाई में, या घंटा में बताएगी? घड़ी घंटा में बताएगी आपका। ठीक है, टाइम बताएगी। उसके बाद अच्छा, ये आयु वाले सवाल आ गए हमारे। अरुण और दीपक 2 लोग हैं, आयु का अनुपात दे रखा है, अनुपात। ठीक है, ये आपका अरुण है, ये आपका दीपक है। इसका 4, इसका मान लो 3। रेशियो से क्या मतलब? रेशियो आपका रिलेशन बता देती है, उनकी आयु नहीं बताती। आयु में क्या रिलेशन है? अरुण जो है वो बड़ा है दीपक से, स्पष्ट दिख रहा है। उसकी 3 है तो इसकी 4 है, इसकी 30 है तो इसकी 40 है। ठीक है, मैं मान लेता हूँ इसकी 4x और इसकी 3x दीपक की। उसके बाद क्या होता है? 6 वर्ष बाद अरुण की आयु, 6 वर्ष बाद ये अरुण है, इसमें 6 साल जोड़ दूँ, ये अरुण की आयु हो जाएगी। 26 वर्ष होगी, तो मैं इसको बराबर 26 लिख देता हूँ। तो मैं अगर इसको 6 को उधर घटा दूँ तो 26 में से ये 6 घटेगा तो 20 बच गया। x बराबर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, तो x 5 आ गया। x की वैल्यू हमने 5 रख सकते हो इसमें। 4x मानी थी, अरुण की आयु 4 5 20, और दीपक की हमने 3x मानी थी, तो 3 5 15 दीपक की आ गई। हमें किसकी निकालनी है? वर्तमान में दीपक की आयु। वर्तमान में दीपक की आयु क्या आ जाएगी? 15 वर्ष। ठीक है, इफ x एंड y आर नेगेटिव, x और y दो नेगेटिव मतलब नंबर हैं। ठीक है, नेगेटिव मान लो। जैसे इस टाइप के स्टेटमेंट वाले सवाल होते हैं ना, उसमें कई बच्चे पजल्स हो जाते हैं कि मतलब फार्मूला और उसमें मतलब घुस जाते हैं। वो ज़्यादा इसमें सोचना नहीं चाहिए। आप मान लो x को मान लो कोई भी संख्या -5, पर ज़रूरी नहीं कोई भी हो सकता है ये, और y को -7 मान लो एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू? कौन सी स्टेटमेंट हमेशा ट्रू होगी? देखते हैं भाई। x जमा वाई इज पॉजिटिव, x और y का जोड़, इन दो नेगेटिव संख्याओं का जोड़, -5 और -7 का जोड़ तो क्या आएगा? -12 आएगा। देखो, दो नेगेटिव संख्याएं आप छोटी भी ले लो बेशक, तो नेगेटिव ही आएंगी, वो पॉजिटिव उसमें है ही नहीं जोड़ने से। तो x जमा वाई इज पॉजिटिव, ये ट्रू होगा? नहीं होगा। उसके बाद कह रहा है एक्स वाई का मतलब बच्चों x इंटू वाई होता है, x गुणा वाई। अगर गुणा करोगे दो नेगेटिव नंबर की, ठीक है, चाहे वो 5 7 हो या 3 4 हो, कुछ भी हो, नेगेटिव और नेगेटिव की गुणा क्या आती है? हमेशा पॉजिटिव आती है। तो ये दूसरा तो सही है बिल्कुल। तीसरा, x माइनस वाई इज पॉजिटिव। x क्या है? -5 है, y क्या है? -7 है। इसमें से माइनस करना है एक नंबर में से दूसरा नंबर। तो दूसरे नंबर को जब माइनस करोगे आप, तो माइनस पहले से उसमें नेगेटिव है तो वो प्लस हो जाएगा, यानी कि एक नंबर पॉजिटिव हो जाएगा और एक नंबर आपका नेगेटिव रह जाएगा। ठीक है, तो क्या आएगा फिर? देखो, एक नंबर पॉजिटिव है, एक नंबर नेगेटिव है, तो वो घटेंगे। ठीक है, अगर ये दूसरा नंबर बड़ा है तो पॉजिटिव बच जाएगा आंसर, अगर ये बड़ा है तो नेगेटिव बच जाएगा। इस केस में जैसे 7 बड़ा है तो ये प्लस का 2 बच जाएगा। अगर मान लो पहला नंबर -10 होता, दूसरा नंबर -3 होता, अब दूसरे में से पहला घटाते, -3 -10 ऐसे करते। ठीक है, तो ये प्लस का हो जाता है, यहाँ 7 आ जाता प्लस का। ठीक है, इसमें से ये घटाओगे, यहाँ घटा करोगे तो ये घटा प्लस का 3 हो जाएगा, ये -7 आ जाएगा। तो ये तो डिपेंड करेगा कि कौन सा नंबर आपका बड़ा है। नंबर हमें पता ही नहीं कौन सा बड़ा है, हमें तो कह रहा है 2 नेगेटिव नंबर है, तो 2 नेगेटिव नंबर में एक में से दूसरा घटाओगे ना, तो क्या आएगा? पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि जो घटा रहे हो वो नंबर छोटा है या बड़ा है। ठीक है, तो इसमें कभी पॉजिटिव आएगा,
कभी नेगेटिव आएगा। हमें ऑलवेज ट्रू पूछा है, ऑलवेज ट्रू तो नहीं कह सकते कि ये पॉजिटिव आएगा। तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही है, दो नेगेटिव संख्याओं की गुणा करोगे हमेशा पॉजिटिव आएगी। तो दो नंबर, दो ओनली, ये दो ओनली वाला सी ऑप्शन। कई इसको दूसरे को देखे ना बी या ऐसा कुछ भर देते हैं, जैसे मतलब वो नहीं करना आपने, ठीक है ना। ये दूसरे के बाद देखो दूसरा किस में है, बी नहीं भरना है। वह संख्या चुनिए जो अन्य तीनों से भिन्न है। अन्य तीनों से भिन्न मतलब इसमें चार संख्याएं हैं, इसका मतलब है ना। वह संख्या एक संख्या, इसका मतलब एक संख्या की बात कर रहा है। अन्य तीनों से भिन्न है, तीन यहाँ है, तो टोटल संख्या चार है, चार दी हुई है। चार में 12, 48 और 24 क्या है? 12, 48 और 24 भाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, कंपोजिट नंबर है ये भाग हो रही हैं 2 से, 4 से, बहुत सारे नंबरों से, ठीक है। और आपकी जो 59 है वो क्या है? ओड है, 59 ओड नंबर है, तो डिफरेंस है, ये अलग है, ये आपका तो सी ऑप्शन आ जाएगा। और एक चीज़ और, ये 12 के मल्टीपल हैं। 12 के मल्टीपल क्या होता है? 12 का पहाड़ा, 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 चौके 48। तो 12 के मल्टीपल्स हैं ये सारे, 12, 48 और 24। ये 12 का मल्टीपल नहीं है। चलो अब हम साधारण ब्याज पे आ जाते हैं। साधारण ब्याज बहुत ज़्यादा ही साधारण होता है, आजकल चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल आते हैं। खैर, इसमें 5,000 रुपये कोई उधार लेता है एक व्यक्ति 2 वर्ष के लिए, ठीक है। तो इसमें प्रिंसिपल जो है वो 5,000 है, टाइम जो है वो 2 वर्ष है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 4% की दर से उधार लेता है। वह तुरंत उसे 2 वर्ष के लिए एक अन्य व्यक्ति को, आपने गाँव में देखा होगा, कुछ लोग क्या होते हैं कि पैसा इधर उधर से लेते हैं बहुत सारा, मतलब, और फिर गरीब लोगों में आगे उसको ब्याज पे दे देते हैं। वो 2 रुपये पे लेंगे, 3 पे दे देंगे, ऐसे ब्याज कमाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। तो ऐसा ही ये आदमी जिसने 2 वर्ष के लिए एक अन्य व्यक्ति को आगे दे दिया, फिर किस रेट पे इसको दे दिया? 6 सही 1/4% पे, ठीक है ना दोस्तों। बढ़ा दिया, देखो 4 से 6 मतलब 2 सही 1/4% आपको क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया। तो इससे इसको क्या होगा? इसको इससे लाभ होगा, ठीक है ना, क्योंकि 4 के रेट पे आपको ब्याज दे रहा है और आगे वाले को से ले रहा है 6 से 1/4% पे, 6.25 मतलब, तो 2.25% का इसको लाभ होगा, ठीक है। उसके इस अंतरण में प्रतिवर्ष लाभ ज्ञात कीजिए। उसमें लाभ कितना होगा? देखो अभी 5,000 रुपये पे लाभ होगा। किस दर से लाभ होगा? उसने जरूर ब्याज पे दिया है 6.25% पे, पर 4% तो उसको देना है ना वापस किसी को, तो बचा कितना उसके पास? 2 से 1/4, 4 दूनी 8 और 1 9/4। तो 9/4% का मतलब बटे 100 आप नीचे लगा सकते हो। वैसे भी मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 लगाते हो। और आपका समय कितना है? समय आपका 2 साल, 2 साल के लिए दिया है, पर प्रतिवर्ष लाभ पूछा है। प्रतिवर्ष लाभ का मतलब समझते हो आप? 1 साल का लाभ, ठीक है ना। 1 साल में कितना लाभ होगा? तो आप 1 से गुणा कर दो या 2 से करो, टोटल लाभ आ जाएगा 2 साल का, उसको 2 से भाग कर दो, प्रतिवर्ष लाभ आ जाएगा। तो 2 0 से 2 0 आपका ये कट जाएगा, 2 दूने 4, 2 से ये 25 पे जाएगा, 2 बचेगा यहाँ पे, 25 में 225 और बट्टे में 2, 112.50, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर ये पूछे कि उसे कितना लाभ हुआ, तो फिर 225 कह देंगे हम, 2 साल में 225 रुपये का लाभ हुआ इसको, ठीक है। जिम्नेजियम को आपने इस अक्षर में लिखा है, ठीक है, तो उसी कूट का प्रयोग करना है और कंप्लेंट को भी कोई अक्षर बनाना है। आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। देखो दोस्तों, इसमें पहला अक्षर जी है, इसमें पहला अक्षर एन है। कितने का गैप है इसमें? GHIJKLM, उंगलियों पे गिन लिया करो। मैंने उंगलियों पे गिना, 6 अक्षर का गैप आया, 7वां अक्षर आ गया। उसके दूसरा अक्षर वाई है, उसके बाद टी है, वाई के बाद टी, ये तो बहुत लंबा गैप हो गया क्योंकि टी 20वां अक्षर है। तो वाई के बाद अभी जेड भी आना है, वाई के बाद जेड आएगा, फिर ए आएगा, तो ये 21 अक्षरों का गैप इसमें आ गया। तो कुछ बात जम नहीं रही, क्योंकि एम के बाद जे आ गया, एम के तो बाद नहीं आता, जे तो पहले आ जाता है एम से, तो ये कोडिंग तो नहीं बन रही। पर आप जैसे जी को देखते हो ना, और आप यहाँ देखते हो एच को, तो एक चीज़ आती है कि जी के बाद एच आता है। तो जी के बाद एच इसने यहाँ लगाने की बजाय क्या कर दिया? पीछे लगा दिया। कोडिंग ऐसे कर दी कि आप जी से अगला अक्षर लोगे पर लास्ट में लगा दोगे। फिर वाई के बाद क्या होता है भाई? वाई के बाद होता है जेड, पर वाई के बाद पहले एक्स आता है, यानी कि जी के बाद वाला लेना है, वाई से पहले वाला लेना है, ठीक है। वाई से पहले एक्स होता है, वो फिर यहाँ लगा दो, उल्टा क्रम, ठीक है। लेफ्ट की बजाय आप राइट से लिखना स्टार्ट कर दो।
फिर m के बाद n आता है, ये देखो n रहा, और n से पहले क्या आता है, n से पहले भी m आता है, a के बाद b आता है, s से पहले क्या आता है, s से पहले r आता है। बिल्कुल ऐसी कोडिंग है, ऐसी कोडिंग कंप्लेंट में कर दो आप। c के बाद दोस्तों क्या आता है, c के बाद d आता है, पीछे से ऐसे उल्टा लिखेंगे हम। o से पहले एक बाद एक पहले ऐसे करना है। m n o n आता है o से पहले, m के बाद n आता है, p से पहले देखना है तो p से पहले m n o p o आएगा, l के बाद फिर m, a से पहले z। मैं देखो एक निशान ऊपर मार रहा हूँ मतलब अगला, और एक नीचे मार रहा हूँ मतलब पिछला। अच्छा, a से हमने पहले ले लिया तो i के बाद वाला, i के बाद क्या होता है दोस्तों, j। n से पहले वाला, n से पहले क्या होता है, m होता है, n से पहले m n o m, ठीक है। और t के बाद वाला u आ गया, u m j z। ये देखो ये ऑप्शन दिख गया मुझे, c ऑप्शन आपका, ठीक है। तो ऐसी कोडिंग आप कर सकते हो। अगला फिर एक कोडिंग का सवाल है, बेनिफिशियल के पहला अक्षर कौन सा है, b, और छठे अक्षर, छठा कौन सा है, 3 और 3 6 i, ठीक है, का स्थान आपस में बदल दिया जाए। आपस में बदलने का मतलब ये हो गया कि i आ जाएगा पहले और b आ जाएगा छठे स्थान पे, ठीक है, ऐसे आ जाएगा, आपस में बदल गए ये। इसी प्रकार दूसरे और सातवें अक्षर का स्थान आपस में बदल दिया जाए। दूसरा कौन सा है, e है भाई, और इसमें c है, तो c पहले आ जाएगा यहाँ पे, और e आ जाएगा छठे के बाद यहाँ सातवें स्थान पे, ये भी कर दिया। और आगे भी इसी प्रकार बदल दिया जाए, आगे भी बदल देते हैं भाई, n है ना अगला अक्षर, और इसमें आगे कौन सा है फिर 8वां i, तो i को यहाँ लिख दो और n को यहाँ लिख दो। उसके बाद e आ गया आगे, और इसमें a है, e को यहाँ लिख दो, आप आगे ले गए, और a को आप पीछे ले आओ दोस्तों। उसके बाद आपके पास f है और लास्ट में l है, इनको भी बदलना है, तो l यहाँ ले आओ और f को आप लास्ट में रख दो। इसके बाद अक्षर ही खत्म हो गया आपके पास, बदल दिया आपने। अच्छा, अब क्या कह रहा है, पुनर्व्यवस्था, जो पुनर्व्यवस्था आपने ये की है कि दाएं छोर, ये बायां है आपका लेफ्ट और ये राइट, तो दायां छोर ये रहा, इससे तीसरा अक्षर, तीसरा पहला दूसरा तीसरा, ये n कौन सा होगा, n होगा। तो ये आसान सा सवाल। यदि शब्द नूतन के अक्षरों को वर्णमाला के क्रमानुसार दाएं से बाएं, ये लेफ्ट ये राइट, दाएं से बाएं मतलब यूं लिखना है, पुनः व्यवस्थित करना है यूं। तो यानी कि पहले मैं n लिखूंगा, फिर a लिखूंगा, फिर t लिखूंगा, फिर u लिखूंगा, और फिर n लिखूंगा। नातुन बन गया ये। तो कितने अक्षर समान स्थिति में रहेंगे, पहले क्या था आपका, ऊपर लिख लो, इसके ऊपर आसान रहेगा ऐसे देखना। ये पहले ऐसे था, इसको उल्टा यूं लिख दिया, NATUN, तो n बिल्कुल सेम रहा, u चेंज हो गया, t बिल्कुल सेम रहा, a भी यहाँ चेंज हो गया, और n भी सेम रहा। तो 3 अक्षर यहाँ पे सेम रहे हैं आपके। चेंज कितने हुए, अगर ये पूछेगा तो बता देंगे कि u चेंज हो गया और a चेंज हो गया, ठीक है ना, अपने स्थान से, तो 2 चेंज हुए। अगला सवाल सिंप्लीफिकेशन का, और सिंपल सा ही सवाल है। क्या करना है इसमें आपका ये a है और ये b है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला लगाना है, जो क्या होता है आपका a माइनस बी और a प्लस बी। a ये है तो पहले ये लिख लो, 469 जमा 174, a लिख लिया आपने। और फिर क्या करेंगे, a माइनस बी, तो माइनस कर दो ये 469 माइनस 174, ठीक है, इंटू में a प्लस बी, इंटू है गुणा में होता है a माइनस बी a प्लस बी, ठीक है ना, ऐसे। तो आपने गुणा में लिखना है, कहीं इसी में ये मान लो आगे लिख दो, तो ब्रैकेट लगाओ। अब हम a प्लस बी लिखेंगे, तो 469 जमा 174, ये तो a है आपका, और प्लस में 469 माइनस 174, ये आपका b है, ये मैंने लिख दिया। और नीचे क्या है आपका 469 गुणा में 174। अब देखो ये प्लस माइनस, ये माइनस 469 माइनस का हो जाएगा ना, तो ये माइनस से क्या हो जाएगा, कट जाएगा 174, और ये माइनस और माइनस प्लस, ठीक है, तो 174 प्लस 174 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है भाई।
इसमें क्या रहेगा, 174 प्लस का है, 174 माइनस का है, ये कट जाएगा, 469 जमा 469 बच जाएगा। ठीक है, नीचे क्या है, 469 गुणा में 174। अब चाहे तो इनको जोड़ सकते हैं हम, पर जोड़ना नहीं है, क्यों, नीचे सेम संख्या आ रही है देखो। तो इसको क्या कर सकते हैं हम, जैसे x जमा एक्स क्या होता है दोस्तों, x जमा एक्स 2x होता है, तो वैसे ही 174 जमा 174 क्या हो जाएगा, 2 गुणा में 174। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका, 2 गुणा में 469। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा, 469 गुणा में 174। तो 469 से 469 काट दो, 174 से 174 काट दो, क्योंकि सारे गुणा में है, गुणा में भाग में काट सकते हो आप, 2 दूनी 4, ये सी आपका आंसर आ जाएगा। पर दोस्तों ये लंबा तरीका था बहुत, आपको ऐसे नहीं करना। कैसे, देखो आपने क्या करना है कि बेस्ट तरीका ये रहेगा कि 469 की जगह आप ए लिख लो, 174 की जगह बी लिख लो, तो मेरे ख्याल से आपका सवाल इजी हो जाएगा। कैसे, ये ए है, 174 बी है, तो कैसे करोगे आप, a प्लस बी इसका स्केयर है और माइनस ए माइनस बी इसका स्केयर है, और नीचे क्या है, 469 ए है और 174 क्या है, बी है। इसको सोल्व कर लो बस। कैसे करोगे, a प्लस बी इसका स्केयर और माइनस ए माइनस बी इसका स्केयर। अच्छा, इसका स्केयर वैसे एक तरीका तो यह कि इसको खोल दो, उस तरीके से भी कर सकते हो। ए स्केयर जमा बी स्केयर जमा 2ab होता है इसका, है ना, ए स्केयर जमा बी स्केयर जमा 2ab। और इसका क्या होता है, ए स्केयर जमा बी स्केयर माइनस 2ab। ठीक है, नीचे ए बी है। अब देखो ये माइनस का ए स्केयर होगा, बाहर आते ही प्लस से कट जाएगा, ये बी स्केयर भी माइनस का होगा, बाहर आएगा तो ये कट जाएगा। ये माइनस का 2ab और बाहर भी माइनस है, तो ये प्लस का होगा, 2ab और 2ab 4ab बन जाएगा, और बटे में ए बी है, तो ये कट जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से कर दो, वो ज़्यादा आसान रहेगा। सिक्सटी और 75 के बीच की अब आ जाए, यानी कि ओड नंबर आपने बताने हैं कितने हैं। तो बहुत आसान सवाल है, 60 और 75 के बीच का, तो इसका मतलब 60 और 75 को नहीं लेना हमने, इसके बीच में लेने हैं। 61 ओड है, 62 63 विभाग होती है, 64 65 66 67 भागनी होती, 68 69 70 71 भागनी होती, 72 73 भागनी होती, 74 75। तो कितनी होगी, 3 होगी। इनका जोड़ मारो, 1 7 8 1 9 3 12 1 7 8 7 15 6 21 6 27 272 हो गया। ठीक है, 4 ओड नंबर हमारे पास थे और उनका जो जोड़ है वो इवन हो गया, देखो, है ना। क्यों, क्योंकि 2 ओड नंबर लोगे ना आप, तो उनका जोड़ हमेशा इवन होता है, ओड प्लस ओड, तो ये क्या हो जाता है, इवन हो जाता है। तो 2 लो तो 4 लो, 4 लोगे तो भी क्या है, 2 और लोगे, उनका भी तो इवन ही आएगा ना। और फिर इस इवन का और इवन का तो इवन आना ही है, क्योंकि देखो ओड नंबर जैसे 7 और 3 है, इसको जोड़ोगे तो 10 बन जाता है। ओड प्लस ओड कभी भी ओड नहीं आता, है ना। पर इवन प्लस इवन करोगे ना, वो हमेशा इवन ही आएगा। ठीक है, ओड प्लस ओड है, वो ओड नहीं आएगा, वो इवन आएगा। पर इवन प्लस इवन करोगे, वो भी इवन आता है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क के सही विकल्प द्वारा प्रतिस्थापित करें। इसको मतलब सब्स्टिट्यूट करना है किसी नंबर से, कि इसमें क्या आना चाहिए। 4 नंबर नीचे दिए हुए हैं आपको। क्या किया है इसने, 2 5 10 10 और 17 गुना तो नहीं लग रही इसमें, और 2 के सामने 26 13 गुना है, 1 के सामने 17 ऐसा भी नहीं लग रहा। चेंज क्या आ रहा है इसमें, एक जोड़ दिया इसने, इसमें कितना किया, 2 और 3 5 होते हैं, 5 5 10, आगे 7 जोड़ दिए 17, आगे फिर 2 9 जोड़ेगा, इसका मतलब हाँ 9 जोड़ रहा है 26, और 11 37, और 9 तो 11 तो 13 जोड़ेगा आगे, 37 और 13 50 50 आपका बी ऑप्शन। तो ये सवाल हो जाएगा आपका आसान सा। तो दोस्तों हमने जो ये पेपर था 9 जनवरी 2021 का इवनिंग शिफ्ट का, इसमें रीजनिंग और मैथ था। हालांकि बहुत आसान सवाल था, और ये बहुत ही एक मतलब क्या कहूँ मैं, बिलो लेवल का पेपर लग रहा है बिल्कुल। काफ़ी बच्चे तो देख रहे होंगे, पर क्योंकि जो हरियाणा ग्राम सचिव या ग्रुप डी या कुछ ऐसे पेपर हैं, उसमें काफ़ी ऐसे बच्चे बैठते हैं जिनका मतलब बेस इतना अच्छा नहीं होता, जैसे एसएससी की तैयारी करने वाले बच्चों का होता है। तो उनके लिए मतलब थोड़ा सा ये मतलब डिस्कशन अच्छा है,
और अपने को वो इम्प्रूव करें। और आजकल मेरिट भी इसमें अच्छी जाती है क्योंकि आसान पेपर है, इस वजह से। खैर ये कैंसिल हो गया है तो आप दोबारा से तैयारी करते रहिए, ठीक है। तैयारी अपनी जारी रखिए, पेपर आज नहीं तो कल होगा। होप फॉर दी बेस्ट। थैंक यू एंड जय हिंद।